स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो मेसी मैडम का व्लॉग मैंने देखा था और मैं चाह रही थी एक दो दिन पहले रिएक्शन बनाऊं मैं, बिकॉज मुझे कमेंट्स भी आए थे कि वो अपने बच्चे को किस तरीके से एड्रेस कर रही हैं। बट कल मैंने साहिबा पे बनाया था एंड उसके बाद अभी मुझे आज टाइम मिल रहा है साहिबा और मैडम दोनों के ऊपर पॉडकास्ट बनाने का। और इतना ही बोलूँगी कि देयर वाज अ टाइम जब लप्पू जनाब को सिर्फ लप्पू बोलना जो वो है ना, और मैडम को सिर्फ मेसी बोलना, उसके लिए हेट्रेड, उसके लिए कमेंट इनके सब्सक्राइबर्स या फिर इनके जो पीआर है या जो भी कुछ है उनकी तरफ से आती थी। आज मजाक में भी अपने बेटे को KAMINA बोलना, हाउ इज दैट राइट? और दूसरी चीज, पहले भी ऐसा हुआ, आई गेस शी कॉल्ड हिम चिरकुट, राइट? एंड आई नेवर बिलीव दिस। मतलब जब मुझे कमेंट आते कि ऐसे ऐसे बोला, आई वाज लाइक अरे ऐसे ही बोल दिया होगा। बट देन आई रियलाइज्ड चिरकुट या फिर मतलब चिरकुट तो चलो फिर भी गाली नहीं है, बट KAMINA बोलना इज रॉन्ग। आप कर क्या रहे हो? आप बच्चे की वोकेबलरी बनाते हो। दीज आर द इयर्स व्हेन ही इज ग्रोइंग अप, व्हेन ही इज लर्निंग हिज फर्स्ट फ्यू वर्ड्स। इमेजिन कि वो मम्मी पापा से पहले चिरकुट या KAMINA बोलना सीख जाए। दैट इज सच अ रॉन्ग थिंग ना। आप घर पे तोता भी रखते हो तो आप उसके सामने ऐसी बातें नहीं बोलते कि वो रिपीट करके बोलेगा। ये तो छोटा बच्चा है। मुदाहा में गांव वालों के सामने ये औरत कितनी एलीट बन रही थी, है ना? या जस्ट टेक दिस, या जस्ट कीप इट हियर। जो इवेंट वाले थे उनके सामने मैडम ने बतेरी इंग्लिश मारी है ना? सो वील टेक द बारात फ्रॉम हियर, या वील कम विद द डीजे वाला एंड वील डू शावा शावा, ओके? सो वहां पे आपको बहुत इंग्लिश सूझती है ना, जहाँ पे जरूरत भी नहीं है। अगर आप नॉर्मल इंग्लिश में बात करो, क्योंकि आप गांव में थे तो आपको एलीट एक्ट करना था। यहाँ पे जब आपके बच्चे ग्रोइंग ईयर्स है, यहाँ पे जब ठीक है आपके जनाब को कुछ नहीं आता, दैट्स फाइन, जरूरत भी नहीं है भाई, काम ऐसा है। बट बच्चा तो बड़ा हो रहा है ना, चलो अभी इंग्लिश में नहीं, हिंदी में ही सही, कम से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लो कि बच्चा कल को सीखे। तो ये ना हो जाए, मतलब आप सोचो, एक बच्चा जो अपने घर पे सुनता है वही जाके स्कूल में बोलता है। कुछ टाइम पहले ये रूमर्स फैले थे, अगेन मैं कहती हूँ रूमर से, बिकॉज आई कांट कंफर्म दीज थिंग्स, बट किसी ने कहा था कि जाके बहुत ज़्यादा ब्रैक करता है, जो कि कियान है, कि मुझे तो ज़रूरत नहीं है कि मैं जॉब करूँगा, मुझे तो आगे जाके फिल्में मिलेंगी एंड ऑल ऑफ दैट। ये कहाँ से आई बातें? घर पे उसने ये सब बातें देखी और सुनी कि भैया जनाब जो है वो अनपढ़ है, साहिबा भी अनपढ़ है ना? तो ये लोग इतना कमा रहे हैं तो इसका मतलब मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। आई डोंट नीड टू वर्क हार्ड इन स्कूल, आई डोंट नीड टू अर्न थ्रू जॉब्स, मुझे तो बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा। तो मे बी उसके तो और बड़े सपने हैं कि मुझे फिल्म मिलेगी। हालांकि खुद उसके जो भाई है लप्पू भाई, उसको आज तक फिल्म नहीं मिली है, बट ठीक है, इसके बड़े बड़े सपने हैं। जनाब की तरह ये भी बड़े बड़े अजीब से डिल्यूजनल सपने देखता है। और शालीन भनोत बना हुआ है पूरा का पूरा। वियर्डली इसकी शालीन से बहुत शक्ल भी मिलती है और दोनों का मैनरिज्म भी बहुत ज़्यादा मिलता है। खैर ये जो कियान है ये तो मतलब पढ़ाई लिखाई में भी कहीं पहुंचा नहीं, कुछ नहीं। इसका बैडमिंटन का क्या हुआ मुझे समझ नहीं आता। पर ये जो बच्चा है, ये इसके वो साल है, बड़े क्रूशल ईयर्स हैं कि जहाँ पे चलो इंग्लिश नहीं आप सिखा रहे हो, कोई बात नहीं, आप कम से कम हिंदी के वो बेसिक शब्द सिखाओ जो कि ज़रूरी है, ना कि ऐसे शब्द, मतलब उसको क्या याद होगा। रिलीजियस शब्द अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, बट अदरवाइज चिरकुट एंड ऑल ऑफ दिस इज जस्ट नॉट राइट। तो मैडम को समझना पड़ेगा कि सिर्फ एलीट एक्ट करना नहीं होता है, आपको अपने बच्चे के साथ उसके ग्रोइंग ईयर्स में स्पेसिफिकली बहुत ही संभल के पेश आना होगा, क्योंकि इस टाइम पे जो आप सिखाओगे वो वही बनेगा। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूंगी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता जब मैडम बोलती है ना, तू क्या लेगा, सुन सुन तुझको ये पसंद है KIMNA है, तू ये लेगा है, बड़ा आया बड़ा सरा है, कैसे चिरकुट है, मोटे है, ये क्या है? मतलब बात करने का अंदाज, नॉट ओनली जस्ट वर्ड्स, अंदाज, तू तड़ाक एंड ऑल ऑफ दैट। अच्छा, कई बार दूसरों से भी बात करती, खिजा के आने किसी से भी ये ऐसे ही बात करती हैं। तो आप मतलब बड़े क्लासी एक्ट करते हो वैसे, और बोलने का लहजा बड़ा बेकार है। अच्छा, लोग बोलेंगे कि अपने बच्चे से तो इंसान तू करके बात कर ही सकता है। हाँ, करने को तो आप कैसे भी बात कर सकते हो, ए येड़े इधर आ, ऐसे भी कर सकते हैं। बट फिर वही बच्चा आगे जाके, मतलब अगेन वही बात आती है, स्कूल में अगर बच्चा जाएगा तो क्या बोलेगा, ए इधर आ, तू क्या कर रहे है, यू डोंट हैव टू टीच ऑल ऑफ दोज थिंग्स टू योर सन। आप बस तुम करके भी बात कर सकते हो, बच्चा है। अच्छा, कुदरती मैं आपको बताती हूँ, मैंने जितने भी लोग अपने आसपास देखे, आई एम फ्रॉम अ प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, बहुत एलीट या कुछ ऐसा वो नहीं था।
कोई भी तुम तू इस पे नहीं, आप करके अपने बच्चों से, आप करके अपने बड़ों से। नाउ साहिबा यूजुअली इंटरेक्ट्स विद हर मदर लाइक खालास विद दैट तुम, है ना, तुम जा रही हो, तुम आ गई खाला, हाँ ये मेरी फ्रेंड जैसी है इसलिए मैं तुम बोलती हूँ। तो ये किस बात के बहाने हैं? आप अपनी मदर को आप बोलते हो, वो तो आपकी मदर जैसी ही है, तो उनको आप बोलो। एंड आई रिमेम्बर किसी ने नेम रिवील को लेके, मैंने जब कहा था कि पता नहीं क्या नाम रखेंगे, तो किसी ने कहा था नेम रिवील तो है ऑलरेडी, उन्होंने कहा है DKI नाम रखेंगे, DKI। सो आई डोंट नो, आई गेस मे बी शी हैज मेंशन दिस प्रीवियसली, बट नाउ अगेन शी इज सेइंग गेस कीजिए गाइस, यस गेस कीजिए गाइस। तो अब पता नहीं, कुछ हो सकता है नेम चेंज हो गया हो, क्योंकि लाइफ में मैडम की कुछ कंसिस्टेंट तो रहता नहीं, ना रिश्ते और ना ही बिजनेसेस। बहुत हो गया चाहे, यस यस नहीं चले मेरे रिश्ते, यस यस नहीं चले मेरे बिजनेसेस, तो यस यस नहीं हुआ कुछ भी तो क्या मतलब, तुम्हें लगता है आई हैव लर्न फ्रॉम माई पास्ट मिस्टेक्स? नॉट एट ऑल गाइज, यस यस मैं तो आज भी उसी तरीके के कपड़े बनाऊंगी, उसी तरीके से किसी और की शादी बर्बाद मतलब आबाद करूंगी जैसे मैंने अपनी साहिबा की थी। गाइज आप लोग को लगता है कि मैं सुधर जाऊंगी? नहीं गाइज, मुझे व्यूज से मतलब है, कॉन्ट्रोवर्सी से मतलब है। यस यस मैं सटल कॉन्ट्रोवर्सी करके जीना चाहती हूँ गाइज। तो क्या हुआ, मेरे बच्चे पे 1 लाख लोग कमेंट करते हैं, यस गाइस यस मैं तो अपने बच्चे पे कंटेंट खींचूंगी गाइस, उसे वुडन टॉय देके उसको रुलाऊंगी और उसके बाद उस पे कंटेंट खींचूंगी गाइस, यस गाइस यस। देखिए गाइस उसकी छोटी छोटी चीजें भी, जैसे अगर टिश्यू लेने जाना होता है तो वो वेट वाइप्स ऑनलाइन आ सकते हैं गाइस, जैसे 1 लाख चीजें ऑनलाइन आती हैं, बट नहीं गाइस उसके लिए मैं स्पेशली जियो मॉल जाऊंगी उड़ के, क्योंकि गाइस मैं हूँ ही ढीठ, मुझे अपनी शॉपिंग करनी है, खुद के लिए टेडी लेना है गाइस। तो मैंने सोचा अपने बच्चे के बहाने मैं टॉय शॉप चली जाती हूँ, क्योंकि मुझसे बड़ी बच्ची छोटी तो है ही कोई नहीं। या मैडम डैडी जनाब का तो साफ दिख रहा है सुस्ती आ रखी है, सो के वक्त निकल रहा है, इतना एफर्ट भी नहीं करना कि व्लॉग्स डालें। लाइफ में जीने के लिए इंसान को बैठ के कमाने का साधन मिला, बट भाई साहब को वो भी नहीं करना। अच्छा मैडम के ब्रांड का नाम जो है वो मुझे लगता है यही हुआ, बिकॉज मैडम ने कहा है तो यस गाइस आप लोगों ने जो नाम दिया है यस यस तो बहुत बहुत मैं वही रख रही हूँ गाइस। तो मैडम के चैनल पे किसी ने कमेंट किया था पचका कलेक्शन बाय फायजा, कमेंट में आगे इन्होंने ये भी लिखा है कि ड्रेसेस का तो वैसे भी पचका ही होने वाला है, तो मैडम आई गेस यही नाम होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर लाइफ फुल ऑफ पचकास। वैसे नाम तो अच्छा है गाइस, पर अभी नहीं, पहले मैं कोई अच्छा सा नाम रखूंगी गाइस, और उसके बाद जब भी किसी कस्टमर का ऑर्डर जाएगा गाइस तो कहीं पे स्टिचिंग का इशू कर दूंगी, कहीं पे गोटा लगाना, यस कहीं पे 1 की जगह 10 गोटे लगा दूंगी गाइस, और उसके बाद जब बंद हो जाएगा तो फिर उसका नाम हम पचका कर देंगे गाइस। कौन सी रेसिपी का लाइफ में इन्होंने पचका नहीं करा, अपनी खुद की पूरी लाइफ का इन्होंने पचका करा है, सारे के सारे इनके वेंचर्स का पचका हो चुका है, और तो और अपनी खुद की लाइफ का किसी ने कमेंट किया था, प्लीज देखिएगा, और डेफिनेटली मैं आज कमेंट करती हूँ उनके बालों पे, मैडम व्हाट इज रॉन्ग विद यू, व्हाई आर यू रिफ्लेक्टिंग अपॉन द फैक्ट दैट आप एक ऐसी अबला नारी, दुनिया की हारी, दुनिया से हारी, अपने पति से हारी, अपने इन लॉ से हारी, घर में पड़ी आप एक बेचारी, ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम, यू हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड टू स्पेंड ऑन हाउस हेल्प्स, इतने सारे आपके हाउस हेल्प है, बरम दादा, करम दादा, ए दादा, ओ दादा, तो मैंने समझ नहीं आता, सॉरी मैं कभी कभी पंजाबी में आ जाती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता है कि आप ये करते क्यों हो। मतलब अगर आप मॉल उन बालों के साथ जा सकते हो, आप घर पे भी देखिए, क्या है ना, मॉल हो या घर हो या बाहर हो, डजंट मैटर, क्योंकि इनका घर और बाहर एक ही जैसा हो गया ना, लाखों लोग इनको देख रहे हैं इनके घर पे भी। The bare minimum that she can do is put a clutcher on her hairs. That's it. Sometimes I feel that she deliberately puts all her efforts in looking more shabby, more messed up. अच्छा, there's this clip जहाँ पे मुझे लगा कि इन्होंने बिल्कुल ही मिसमैच कपड़े पहने हैं, and then I realized कि नहीं, जहाँ इनका बच्चा खेल रहा है इनके recent vlog में, वहाँ पे मुझे realize हुआ कि नहीं, इन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो बिल्कुल मैचिंग के हैं, बट पहने ऐसे हैं कि वो खराब लग रहे हैं। You know, she has that skill कि अच्छे कपड़ों को भी खराब दिखा सके। कुछ लोग होते हैं कुछ भी पहनती है, जैसे अब गौहर है, जो भी वो पहनती है वो बहुत ज्यादा कहते हैं ना एकदम वेल पॉइज लगती है। ओ माय गॉड, शी हैज हर ओन फैशन स्टेटमेंट। सना खान अगेन, अब आप बोलेंगे एक चीज और कह दूं मैं कि आप किसी मुस्लिम का ही क्यों एग्जाम्पल देते हो, तो उसका भी एक कारण बता देती हूँ। यहीं पे अगर मैं किसी और का नाम दे दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लता सबरवाल जी है ना, या फिर देबीना का या रुबीना का, तो कई बार मैडम के फॉलोअर्स आके कहते हैं तुम्हें पसंद ही नहीं है मुस्लिम क्रिएटर्स, इसलिए तुम ऐसे बोलती हो। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि मैं एग्जाम्पल दे भी रही हूँ, तो उनके जैसे गौहर है या फिर सना खान है, सना और गौहर अपनी अपनी दोनों की अलग अलग फैशन स्टेटमेंट है, राइट। एक की मॉडेस्ट है, एक की कंटेम्प्रेरी है, एंड
both of them are doing a great job. Something is extremely wrong with her. Either she lives with that guilt every day, which is somewhere there, ruining her mental health. She needs therapy for sure. क्योंकि कोई इंसान अगर अपने आप को डेलिबरेटली ऐसा बेचारा हारा दिखा रहा है जबकि वो नहीं है, तो फिर कुछ गड़बड़ है, या फिर कुछ पर्सनल लाइफ में मैडम के इशू है. क्योंकि सुकून और ये सब कुछ जो है वो लिखती जरूर है, कहती जरूर है, दिखता कुछ नहीं है. नहाए, हो सकता है नहाए हुए हो, क्योंकि एक बार कमेंट आया था आपको कैसे पता. देखिए क्या है ना, इंसान नहाया हुआ दिखेगा तो कि साफ सुथरा है, बट कुछ लोग तो ऐसे ड्रेसअप करते हैं कि शायद नहा के भी आए तो भैया हालत कैसी खराब है. और कुछ लोग, उन पे साल के 2 जोड़े भी होंगे ना पहनने के, तो वो तब भी ऐसा लगेगा कि ओहो एकदम नए कपड़े पहने हैं. सो मनी डजंट ऑलवेज प्ले अ रोल. इट डज प्ले अ रोल जिंदगी में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए. ऑफकोर्स उसे मैंने रागिनी खन्ना का एक पॉडकास्ट देखा था, एंड आई वांट टू हाईलाइट दिस कि लाइफ में पैसा बहुत जरूरी है. आप बीमार भी तब पड़ सकते हो जब आप पे पैसा है. अदरवाइज बीमार पड़ के भी आप कैसे इलाज कराओगे अच्छी जगह अगर आप पे पैसा नहीं है. दैट इज द हार्श ट्रुथ ऑफ लाइफ. वर्स ये है कि जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना कम पैसा मिल रहा है आज के टाइम पे. अगर कोई लेबर है, कोई वहां पे ईंटें उठा रहा है जो इतनी भारी होती है कि उसकी जान, मतलब जान पे हावी हो जाता है, पर नहीं, उसको उतना पैसा नहीं मिलेगा, दिन के कुछ 100 रुपए. और वहीं दूसरी ओर एक इंसान है जो कि बिना नहाए धोए बैठ के बस हाथ में कैमरा पकड़ के ये सब कर रहा है, मैडम ये, या फिर लग गई. 40-45 साल की उम्र में छुई मुई बनते फिर रहे हैं, इनको इतना पैसा मिल रहा है. लाइफ इज अनफेयर एंड आई अग्री, बट ऑल आई वांट टू से इज कि वो इंसान जब अपने घर जाएगा ना, वो भी खुश दिखेगा. उसको उस दिन का पैसा मिला, मेहनत का पैसा मिला, ईंटें उठाने का पैसा मिला, घर गया, 4 रोटी अपने बच्चों के साथ खाया और सुकून की नींद, थोड़े घंटे की नींद जो है वो सो गया, है ना. आप जैसे लोग तेज एसी करके स्वेट शर्ट पहन के भी आपके मुंह पे सुकून नहीं है जनाब. यस गाइस, यस मैं ठीक हो गया हूँ गाइस. भाई मेरे, तुम क्यों खराब हुए थे? तुम्हें क्यों बैठे बैठे तुम बीमार पड़ जाते हो हैं? ये भी छुई मुई बन चुका है. घुमा लो जियो मॉल. ये कहाँ जा पाएगा बिग बॉस? देखा जाए तो वहाँ पे पूरे दिन काम करना है, घर का काम है, कई बार कुकिंग करनी होती है. इसे तो कुछ नहीं आता, कितनी भी ट्रेनिंग मैडम दे दे, इसमें तो सुस्ती भर चुकी है. इसे तो मैडम अपने घर का बेटा बना के रखे, बड़े वाला, तो वो बेस्ट है. ये तो इतना लाडला बन चुका है कि इससे जाके कोई काम भी नहीं होगा. घर में बैठे फुल एसी करके और सर पे टोपी पहन ले. बहुत टाइम से टोपी नहीं डाली जनाब, क्या हुआ? अच्छा, मैं सोच रही थी कि चलो विक्की जैन की बात तो बाहर आ गई, इवन दो दे वर नॉट विलिंग टू टेल इट, बट वो नील के थ्रू ये सब बातें बाहर आ चुकी थी. हो सकता है कि ये जो हेजिटेट कर रहे हैं बार बार कि बिग बॉस में नहीं जा रहे, तो इस वजह से तो नहीं है कहीं कि ये पोल खुल जाएगी, हाय हाय, तो मतलब क्या होगा जनाब की रेपुटेशन का. क्योंकि आई डोंट नो, बट इस घर में किसी के भी इतने घने बाल नहीं है जितने जनाब के. अगर तो ये नेचुरल है तो ही इज ब्लेस्ड, अगर नहीं है तो फिर तो इसी वजह से शायद बिग बॉस जाना नहीं हो रहा. ऊपर से मेन पॉइंट्स अपने पास्ट को लेके कभी मैडम और जनाब ने एड्रेस ही नहीं करे हैं. अब बिग बॉस की थीम ही पास्ट वाली है, तो है गाइस, दिल में कुछ कुछ होता है किरण, तो ज़्यादा ही कुछ हो जाएगा ना अगर पास की बातें उछल गई या उठ गई. इसलिए भी तो हो सकता है कि जनाब बार बार मना कर देते हैं. बाकी हो भी सकता है कि जाए जनाब. और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, हो सकता है व्लॉग आ जाए इवेंचुअली, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे साहिबा के व्लॉग में कहीं भी डॉटर्स डे वाला व्लॉग जो था उसमें ये नहीं दिखा कि जनाब और मैडम जो है उन्होंने डॉटर्स डे बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करा हो. नहीं, मैडम की डॉटर के लिए तो मैडम कभी करेंगी नहीं, वो तो बात छुपी छुपाई रह गई ना. बट 2 मुंह बोली बेटियां अभी भी नीचे हैं. एक बेटी जैसी नाइव ननद है मैडम की, और एक खिसा है जिसको बेटियों की तरह ही पाला गया है. तो दोनों के लिए डॉटर्स डे क्यों नहीं मनाया गया? और मैडम और जनाब हमेशा ये हमारे बच्चों की तरह है, हमें बाप का फर्ज. तो भाई साहब, आपने बाप का फर्ज निभाया था तो ये आपकी बेटी जैसी नहीं है साहिबा. बट maybe she has thrown so many shades at them time and again कि जनाब जो है he is fed up of साहिबा, and that's why in his live as well he said कि हमें तो अपने नहीं छोड़ते, हम दूसरों से क्या उम्मीद रखें. बिल्कुल जनाब. एक्चुअली क्या था ना, अब मैडम से आपने उनके अपने छुड़वा दिए है ना, तो अब आपके अपनों ने आपको नहीं छोड़ा जनाब. इसको कहते हैं टिट फॉर टैट. और अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करूं तो जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आया. अच्छा, लास्टली एक बात कहना चाहूंगी. अभी साहिबा के इन लॉज आ रहे हैं ना. अब मैडम जो है उन्होंने हमेशा अपने इन लॉज को बहुत अच्छे से रखा है. ऊपर वाले घर में और नीचे वाले घर में हमेशा बहुत सेवा करी है. अब साहिबा बेटी जैसी थी जनाब की, तो साहिबा के इन लॉज कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए थे इस फैमिली के लिए. अपने घर में जनाब अगर कोई जगह दे देते अच्छी सी, इतना बड़ा महल बना के तुमने क्या कमाया? अगर तुम्हारे घर में एक अच्छा ढंग का गेस्ट रूम नहीं है,
अगर तुम अपनी बहन के इन-लॉज को ढंग से अपने घर में नहीं ठहरा सकते हो। मैडम के घर के रेनोवेशन के दौरान साहिबा ने, आई स्टिल रिमेम्बर दिस, और मैं ये बात इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि जहां वो लड़की एफर्ट करती है उस बात को हाईलाइट करना चाहिए। वो लड़की ने जाके पूरा रूम मैडम के हिसाब से लगाया और फालतू में महान दिखने के लिए मैडम ने छोटा रूम ले लिया जिसमें वो कंफर्टेबल भी नहीं थी। फटाफट से ठाक ठुक वाले घर में वो चली गई जहाँ रेनोवेशन अभी भी हो रही थी। तो अगर साहिबा ये कर सकती है तो आप ये साहिबा के लिए क्यों नहीं कर सकते? और ये जो महानता दिखाते हो आप लोग टाइम टू टाइम, इवन आफ्टर शेडिंग ईच अदर कंटिन्यूअसली, तो इतनी और दिखा देते। यहाँ पे साहिबा की तो बात नहीं है, यहाँ पे उसके अच्छे इन लॉज की बात है। बड़े अच्छे लोग हैं, नॉन प्रॉब्लमैटिक। तो अगर उनको एक गेस्ट रूम दे दिया जाता भाभी भैया के घर में तो क्या इशू हो जाता? सीरियसली ऐसे बेवकूफ़ लोग मैंने देखे नहीं कि जिनका घर 5 BHK है बट जगह 2.5 BHK जितनी ही है। इतना बड़ा हॉल बनवा लिया अपने एक रूम को कि अगर दूसरा तीसरा बंदा कोई रहने आ जाए तो वो ढंग से रह नहीं सकता। और इनकी मदर करूँ, वहाँ पे मात्र एक सोफ़ा है ना, आई गेस एक सोफ़ा कम बेड है, तो वो भी कोई कंफर्टेबल नहीं है। एक प्रॉपर गेस्ट रूम उस घर में नहीं है। और क्यों गाइस मेरा वार्डरोब मेरा, ये आदमी इतना सेल्फिश है। आधे ज़्यादा रूम तो इसके वार्डरोब के लिए है। देखा जाए तो हमेशा जो औरतें होती हैं उनका वार्डरोब बड़ा होता है, आदमियों के लिए तो कम से कम जगह होती है। पर मैडम के लिए तो इसी का नाम है जिंदगी, कॉम्प्रोमाइज का। लाइफ में हर पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि एक लप्पू से शादी करी है। ना वो मैडम के लिए सोचता है, ना वो मैडम को वार्डरोब में जगह देता है। और मुझे नहीं पता दिल में कितनी जगह दी हुई है, पर इतना मुझे पता है कि निभा रहा है क्योंकि घेरा काफी तंग है। इन भाई साहब को अपने व्लॉग के लिए वो सपोर्टर्स चाहिए तो मैडम के थ्रू, मैडम के फैंडम के थ्रू आए थे। अब जनाब ने कहीं गलती से भी मैडम को छोड़ने का डिसीजन लिया तो वो तो उड़न छू हो जाएंगे, व्यूज कम हो जाएंगे। तो कभी भी अपने साथ ये नहीं करेंगे जनाब, चाहे जिंदगी भर इस सबको सहना पड़े। और आप डिजर्व करते हो जनाब, सहो। पता है किसी ने उस दिन कमेंट किया था कि हम एक छोटे से 10-15 मिनट के व्लॉग में ये सब कुछ नहीं सह पाते, राइट? जनाब और उनका जो बेबी है वो कैसे सह रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आया। हैट्स ऑफ टू जनाब। एक ट्रॉफी तो इनके लिए बनती है। लाइफ में बहुत सारी ट्रॉफी तो इनको नहीं मिली। एक तो इनको फेक मिली थी, एक मैडम की तरफ से मिली थी, और एक और मैं देना चाहूँगी कि मोटर लाफ्टर की दुकान के साथ रहना, सुबह शाम दिन रात उठना बैठना, हैट्स ऑफ, बहुत बड़ी बात है। एंड यू अर्नड इट। भाग्यशाली है वो भाई साहब जिनका पीछा इनसे छूट गया था मैडम से। और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वो बात भी थी कि जहाँ बेटी को छोड़ा मैडम ने तो वो बेटी जो है वो भी बच गई मैडम की बकवास से, चिरकुट एंड ऑल ऑफ दैट। बेटी भी तो यही सीखती ना, तो वो बच गई ऐसे वैल्यूज लेने से। और ये जो इनका बेटा है उसके लिए तो अभी बहुत वक्त है। आई एम श्योर शी कैन चेंज हर सेल्फ फॉर हर सन, नॉट फॉर अस, नॉट फॉर एनीवन एल्स, बट फॉर हर सन। और यही बोलूँगी मैडम, बेटा बेटी इन सब में फ़र्क मत करो। टाइम टू टाइम कियान को आप सर पे बिठाते हो तो किज़ा को बेटियों की तरह अगर आप लेके आए थे तो उसको बेटियों की तरह रखना और डॉटर्स डे मनाना भी आपका फ़र्ज़ है। अगर आप ये नहीं करते हो दैट्स रॉन्ग। तो आप सीधा सीधा लड़का और लड़की में फ़र्क कर रहे हो, है ना? उसको तो बिना वजह ये ले ये भी ले ले वो भी ले ले। और यहाँ पे किज़ा की एग्जिस्टेंस नील बटा सन्नाटा है। बट एक चीज़ बोलूँगी, जब इंसान अकेला हो जाता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इस टाइम पे अगर मैं आजकल किसी को ज़्यादा संभला हुआ देख रही हूँ वो किज़ा है। उसका वार्डरोब देख के मैं दंग रह गई। इट वॉज एक्सट्रीमली वेल ऑर्गेनाइज कंसिडरिंग द काइंड ऑफ स्पेस दैट शी हैज़ टू कीप ऑल ऑफ दैट स्टफ। इतना सारा सामान उस लड़की ने सलीके से लगाया हुआ था। मैं तो कहती हूँ शालू आपी को, मैडम को सीखना चाहिए इस लड़की से कि अपने छोटे से कॉर्नर को साफ सुथरे तरीके से लगा के एक एक चीज़ सेक्शन वाइज लगी थी। दैट इज़ हाउ ऑर्गेनाइजेशन इज़ डन। अनलाइक मैडम जिन्होंने एक बार गंदी तरीके से वो पाउचों में जूते चप्पल ठूसे हुए थे, और अनलाइक साहिबा जिसको लाइफ में एक ऑर्गेनाइज होना कभी नहीं आएगा। कहाँ है डिब्बा, कहाँ है टोस्ट, किज़ा बता दो। और बच्ची बनना बंद कर यार। इनफ ऑफ एक्टिंग लाइक अ बेबी, यू आर नॉट वन, ग्रो अप, इट्स हाई टाइम, वरना पगली कहलाओगी, नहीं पगलेट, ठीक है? इससे पहले पॉडकास्ट पूरी करूं, जो मैंने थंबनेल दिया है उसमें मैंने ये मेंशन इसलिए करा है कि नेम रिवील, बिकॉज मैडम ने जो ये म्यूजिक लॉन्च करा है, जब इसे मैंने सर्च करा तो यूट्यूब पे मुझे इनके लेबल का नाम भी मिल गया विच इज DKI। तो जी हाँ गाइस, मैक्सिमम की मैक्सिमम इनोवेशन यही करी है कि हमने नाम ही DKI रख दिया है, डोरमैट की इरिटेशन। गाइस आपको कैसा लगा गाइस, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। चलिए आज के लिए इतना ही। होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। यू हैव टू फीड फरी बेबीज, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। और अगर कोई भी जरूरतमंद है तो उसकी मदद कीजिए।
चाहे वो स्कूल की किताबें दिला के हो, यूनिफॉर्म दिला के हो, पेंसिल बॉक्स दिला के हो, जैसे भी आपको सही लगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।